हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृति। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक आउटर झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है जो अलाउ करती है वाटर और मिनरल को सेल में जाने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं उसके आगे कि जैसे कोई अब आगे डिस्कस करते हैं। पुट सेल इन वाटर सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। मतलब हमको एक सेल को लेना है, उसको एक वाटर सोल्यूशन बनाना है। जैसे मैंने एक कंटेनर लिया और ये वाटर है, वाटर में क्या डाला गया है? शुगर डाला गया है और सॉल्ट को डाला गया है। ठीक है, तो ये एक सोल्यूशन तैयार हो गया। अब इस सोल्यूशन में हम किसको डालेंगे? सेल को डालेंगे। हमने सेल को डाला, तो जब सेल को डाला, देखो एक तीन प्रोसेस हैं, तीन सोल्यूशन है, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक। तो सबसे पहले हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन को देखते हैं। इसमें क्या है कि जो बाहर का आपका कंसंट्रेशन है वो अंदर के कंसंट्रेशन से कम है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आउटसाइड इज द सेल लेस देन इनसाइड द सेल, ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड श्रिंक। तो वाटर क्या करता है? हायर टू लो जाता है ना। तो जब ये अंदर का कम है और बाहर का कम है और अंदर का ज़्यादा है, तो ये वाटर जो है वो क्या करेगा? बाहर की ओर सारे बाहर की ओर निकल जाएगा, बाहर की ओर चला जाएगा, लूज हो जाएगा। तो ये सेल जो होगा वो क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, सेल हमारा श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से आइसोटोनिक भी देख लेते हैं। आइसोटोनिक में क्या होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन में ये जो सोल्यूशन मैंने बताया था, इसमें सेल है। क्या है इस सोल्यूशन किसका है? शुगर एंड सॉल्ट का है। इसमें जो हमने सेल डाला है वो दोनों का जो अंदर का कंसंट्रेशन है और बाहर का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल है। इससे क्या होगा कि सेल में जितना वो वाटर को गेन करेगा उतना अमाउंट में वो लूज कर देगा, तो सेल एज इट इज़ रहेगा। अब आते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। हाइपोटोनिक सोल्यूशन बिल्कुल किसका? हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन का अपोजिट है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है, जो ये मैंने क्या बताया था? कंटेनर है, सोल्यूशन इसमें जो है सॉल्ट और किसका? शुगर का। तो इसमें जब सेल को डालेंगे तो इससे क्या होगा कि बाहर का कंसंट्रेशन अंदर के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगा। तो जिससे कि सेल क्या करेगा? सेल वाटर को गेन करेगा, जिससे कि सेल हमारा क्या हो जाएगा? स्वेल अप, फूल जाएगा, सेल फूल जाएगा। तो इस तरीके से होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो नेक्स्ट देखते हैं मूवमेंट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता था? मॉलिक्यूल्स और वाटर का, है ना, मॉलिक्यूल्स का और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता था। वाटर तो देखते हैं मूवमेंट कैसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफ्यूज़न क्या है एंड ऑस्मोसिस क्या है। डिफ्यूज़न क्या है? देखो क्या होता है कि जैसे कि ये इधर क्या है? इधर बहुत सारे कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स हैं, इधर थोड़े मंस हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि जो इसमें क्या होता है कि हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है। डिफ्यूज़न में हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है। इसमें हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है। क्या करते हैं कि जैसे हमने कभी प्रैक्टिकल ही देखिए, जैसे आप कोई बकेट लीजिए, उसमें वाटर रहता है, तो अगर इसमें हम इंक डालते हैं तो इंक क्या करता है? पूरे वाटर में फैल जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न का जो मूवमेंट, डिफ्यूज़न इसमें क्या होता है? वो हायर टू लो कंसंट्रेशन होता है। ये इसमें और ऑस्मोसिस में और डिफ्यूज़न में ये डिफरेंस होता है कि ये ऑल मॉलिक्यूल्स में होते हैं, ये किस में होते हैं? मॉलिक्यूल्स में होते हैं। और इसी तरीके से हम और इसमें क्या होता है? डिफ्यूज़न में जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट होता है वो लंग्स के थ्रू होता है ना, तो उसमें हम बताएंगे, वो जब चैप्टर पढ़ाएंगे। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। इस तरीके से अब हम आते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस में क्या होता है
ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स, देखो इसमें कह दिया है वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब इसमें क्या है, इसमें कई सारे H2O इधर है, H2O इधर है, H2O है, तो इसमें एक बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो वाटर का जो इसमें मूवमेंट होता है वो सेमी परमेबल के थ्रू होता है, और इसमें वाटर का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है और डिफ्यूज़न में आपका मॉलिक्यूल्स का होता है। तो ये क्या करता है, लो टू हाई जाता है और ये हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता है ऑस्मोसिस। तो इस तरीके से डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में ये डिफरेंस मैंने बता दिया, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करना मत भूलिए।